एग्जाम में जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू कर देते हैं और काफी बार हम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाते, साथ में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, 5 ऐसे पैटर्न्स बताऊंगा जो आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और वो भी आप 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना, और ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं वो कौन से 5 पैटर्न जो आप सबको याद होने चाहिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उनमें से एक पैटर्न लगाने की कोशिश करोगे, ज्यादातर चांस है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है ऑफ कोर्स डिफरेंस। डिफरेंस में 2 टाइप के डिफरेंस होते हैं। एक होता है कि सीधा सीधा डिफरेंस, इसको हम फर्स्ट लेवल डिफरेंस कहते हैं। दूसरा होता है सेकंड या थर्ड लेवल डिफरेंस। क्या होता है एग्जाम्पल से मैं आगे समझाऊंगा। तो पहला पैटर्न आपका डिफरेंस का, ये फर्स्ट सेकंड लेवल वाला हो गया। दूसरा जो पैटर्न है वो डिफरेंस का ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस है ना, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका भी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा पैटर्न है आपका। तीसरा है पावर्स को चेक करो, मेनली स्क्वायर्स या क्यूब्स होगा। तो आपका जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो या तो स्क्वायर क्यूब्स हो सकता है, या फिर जो आपको सीरीज में नंबर दिए हैं वो ही खुद परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है, या उससे एक आगे एक पीछे, इस टाइप का पैटर्न है। तो स्क्वायर क्यूब्स को माइंड में लाना मत भूलना। चौथा पैटर्न है आपका प्राइम नंबर का। दोस्तों प्राइम नंबर को हमेशा कंसिडर करो। अगर इनमें से कुछ नहीं लग रहा है तो ऐसा भी हो सकता है उन्होंने प्राइम नंबर के साथ में खेला है, तो प्राइम नंबर को चेक करना है। और लास्ट में है फिबोनाची सीक्वेंस, इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं, जो कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 नंबर को सम करके आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है। जैसे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 आपका 3 हो गया, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया है, और आप चाहो तो यहां पे पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन बता दूं कैसे हम पता करेंगे। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं डिफरेंस को चेक करूंगा। तो ये डिफरेंस सीधा सीधा मुझे यहां पे कितना दिख रहा है, सो ये डिफरेंस मुझे यहां पे 70 का दिख रहा है। 70 का डिफरेंस हो गया। फिर ये कितना है, ये 58 का डिफरेंस है। ये कितना है, ये 48 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मेरा कितना है, 40 का है। तो आगे का डिफरेंस क्या आएगा वो मुझे पता चल गया, तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा। अब यहां पे ये 70 58 48 देख के तो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो ये जो है ना, इसको हम फर्स्ट लेवल डिफरेंस कहते हैं, इसको हम फर्स्ट लेवल डिफरेंस कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंस का डिफरेंस चेक करता हूं। तो ये जो आएगा वो हमारा सेकंड लेवल डिफरेंस आ जाएगा। तो 70 और 58 का डिफरेंस 12 है, 58 48 का डिफरेंस 10 है, 48 40 डिफरेंस 8 है। ऑब्वियसली अब यहां पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 12 10 8, तो यहां पे आपका क्या आना चाहिए, 6। तो मतलब आप अब यहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसको, तो 40 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 34। जैसे आपने 69 से 40 सब्ट्रैक्ट किया, वैसे 29 से 34 सब्ट्रैक्ट करो। तो 29 में से अगर मैं 34 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो -5 आना चाहिए था। क्या आपका आंसर सही आया था? कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में एक हार्ट रखना मत भूलना। चलिए कुछ और पैटर्न्स को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो और चीजें क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कल यानी सैटरडे को मैं एक फ्री एलआरडीए का मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी लिंक पे क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लो। ये पूरा फ्री सेशन है, यूट्यूब पे ही हो रहा है, इसी चैनल पे हो रहा है, तो इसको देखना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी ये सेशन को आप देख सकते हो, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। चलिए अब वापस आ जाते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और सीरीज दिखाई है दोस्तों, तो आप चाहो तो फिर से एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसको ट्राई करो। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे डिफरेंस से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है खास। मैं मल्टीप्लीकेशन पार्ट देख रहा हूं, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। सो 90 इंटू 3.5 करोगे, ये आंसर आपका 315 आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पता चल गया। मतलब आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस में आपको कुछ पैटर्न एसच पता नहीं चल रहा है। जैसे ये डिफरेंस आपका 0 होता, ये डिफरेंस आपका 2 होता, सडनली यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे 18 का डिफरेंस हो गया। तो आप यहाँ पे डिफरेंस से भी शायद आगे कुछ पैटर्न निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को अंडर 1 मिनट सॉल्व करना है। तो हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन पार्ट देखो। तो जो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें भी आप 1 या कुछ ऐसा ऐड कर रहे हो,
तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन मैंने दिया है, अब ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट जाता है। आप चाहो तो एक बार डेफिनेटली इसको ट्राई करो कि आपको यहाँ पे कुछ क्लू मिल रहा है। चलिए तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन पार्ट देखता हूँ, मुझे कोई पैटर्न नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में वो क्लिक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद प्राइम नंबर वाला या फिबोनाची सीक्वेंस हो सकता है। फिबोनाची भी यहाँ पे नहीं है, तो प्राइम नंबर रिलेटेड कुछ हो सकता है। हमारे प्राइम नंबर कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये वाला नंबर क्या है? 1, 2 माइनस 1 है, फिर 4 क्या है? 3 प्लस 1 है, फिर ये 4 क्या है? 5 माइनस 1 है, फिर ये 8 क्या है? 7 प्लस 1 है, ठीक है। फिर 11 आपका 10 क्या है? 11 माइनस 1, 14 क्या है? 13 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे 17 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 19 प्लस 1, मतलब ये आंसर आपका 20 आना चाहिए था। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्राइम नंबर का पैटर्न था। इनफैक्ट जब भी नंबर में, एक क्लू आपको बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, जब भी आपके सीक्वेंस में आपको दो नंबर सेम दिखते हैं, मोस्ट लाइकली प्राइम नंबर में आपने एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि प्राइम नंबर आपके कुछ प्राइम नंबर दो दो के गैप पे आते हैं। जैसे 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, तो आपने 3 में 1 ऐड किया तो भी 4 आएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो भी 4 आएगा। सिमिलरली 11 में 1 ऐड किया तो भी 12 आएगा, 13 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो भी 12 आएगा। तो इससे भी आपको हिंट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। उससे पहले एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ फिर से, जैसे मैंने बताया LRDI का फ्री मैराथन हो रहा है आपका। एंड उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप पूरा मेरा LRDI 18 सेशन का कोर्स बनाए जिसमें सारी चीजें कवर करिए, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, सिलॉजिज्म, अरेंजमेंट, ऑड वन आउट, एनालॉजी, पेपर कटिंग, क्यूब्स, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 499 में। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।